हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन त्वरशा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ परवल के नाश्ते की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही कुछ घरों में परवल लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। आप इस नाश्ते को बनाएंगे, परवल सभी खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं परवल का ये कुरकुरा सा नाश्ता। आप इसे नाश्ते में तो ले ही सकते हैं, मगर आप इसे लंच और डिनर में भी शामिल कर सकते हैं। आपके खाने का स्वाद दोगुना कर देगा ये नाश्ता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ बना सकें। साथ ही इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ना प्याज की ज़रूरत पड़ेगी ना टमाटर की। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं परवल का ये नया नाश्ता। परवल का ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे परवल। बिल्कुल जितनी मात्रा में आप बनाना चाहते हैं उतनी परवल ले लीजिए। तो मैंने इतना परवल ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पहले ही आपको वॉश कर लेना है। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसके हम कॉर्नर को कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से दोनों साइड से इसे काट लीजिएगा और सारे परवल के साथ हमें यही करना है। अब हमें इसे छीलना है, तो छीलनी ले लीजिए और इसे हमें पूरा नहीं छीलना है, बीच बीच में एक रेसे हमें छोड़ देने हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में, बस एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। तो ये देखिए लंबा लाइन हम छोड़ देंगे। तो बीच बीच में परवल को इसी तरीके से हमें छीलना है। बीच में फिर से इस लाइन को छोड़ देंगे। तो कुछ कुछ लाइन छोड़ते हुए हमें परवल को छील लेना है। पूरा प्रॉपर 100% नहीं छीलेंगे। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस अच्छी सी लुक आएगी। मगर आपको अगर पसंद ना हो तो आप बिल्कुल 100% छील सकते हैं। तो पहले इस तरीके से सारे परवल को छील लीजिए। सारे परवल को हम पहले इसी तरीके से दोनों साइड से काट लेंगे और सभी परवल को छील लेंगे। तो पहले इसी तरीके से कर लीजिए। देखिए मैंने एक प्रॉपर इस तरीके से छील लिया है। इसी तरीके से आप भी छील लीजिएगा और हम रखते जाते हैं। दूसरे परवल को भी इसी तरीके से हमें कट कर लेना है और इसे छील लेना है। तो सारे परवल को अब हम कट करके और छील के मिलते हैं। इसी तरीके से आप सारे परवल को कट कर लीजिए और छील लीजिए। तो ये देखिए मैंने सारे परवल को छील लिया है। अब इन्हें हमें काटना है। काटने के लिए साइड कर दीजिए सभी परवल को। अब एक एक परवल को लेना है। पहले हमें इसे 2 भागों में बांटना है, सिर्फ 2 भागों में। ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे, बस 2 भागों में एक परवल को हम बांट देंगे। तो इस तरीके से 2 भागों में बांट दीजिए और इसे एक बर्तन पर रख के हमें इसे लंबे लंबे नूडल्स की तरह काटने हैं। तो बिल्कुल साइड से कॉर्नर मत काटिएगा, बीच से ही आपको काटने हैं ताकि लच्छे इसी के अंदर रहे, जुड़े हुए रहें, मगर नीचे से अलग अलग हो फूल की तरह। तो इस तरीके से नूडल्स की तरह आपको लंबे लंबे काट देने हैं परवल को। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये कटती है, आराम से कट जाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा मगर बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लंबे लंबे इसके लच्छे निकाल देने हैं। इस तरीके से अगर आप परवल बनाते हैं, परवल बिल्कुल अलग ही तरह का टेस्ट आता है। तो इस तरीके से सारे लच्छे को अलग कर लीजिए और सारे परवल को पहले हम इसी तरीके से सेम काट लेंगे। तो ये एक और देख लीजिए, इस तरीके से हम काट लेंगे जैसे हमने पहले वाले को काटा था। सभी परवल को 2 भागों में बांट के आप इसी तरीके से कट कर लीजिए और अब इन्हें हम कट करके मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी परवल को काट लिया है। सभी के लंबे लंबे लच्छे मैंने निकाल दिए हैं इस तरीके से। बड़े परवल हो तो उसके थोड़े ज़्यादा लच्छे निकल जाते हैं, बड़े ही अच्छे लुक आते हैं। तो इस तरीके से सभी परवल के साथ आपको करना है। सभी को इस तरीके से कट कर लीजिए। अब इसे हमें करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए बस हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले डाल दीजिए नमक। नमक बहुत कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्टी अभी नहीं करेंगे। और इसी के साथ डालेंगे हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इन तीनों के साथ ही हमें मैरिनेशन करना है परवल की। ज़्यादा मसाले अभी यूज़ नहीं करने हैं। अब एक एक परवल के ऊपर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स हमें बहुत धीरे धीरे करना है, रफली मिक्स मत कीजिएगा वरना परवल के सभी लच्छे टूट के अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से सारे परवल में मैरिनेशन कर देना है इन मसालों की। बहुत ही सिंपल मसाला है, ज़्यादा नहीं है। थोड़े थोड़े मसालों की ही हमें यूज़ करनी है वरना ये ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी। तो इसी तरीके से सभी परवल को मसाले में लपेट दीजिए अच्छे से और इन्हें हम लपेट के रख देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से लपेट दिया है। सभी परवल में अच्छे से मसाले मैरिनेट हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप में। अब इसे हम रख देते हैं, ढकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक खाली बर्तन और हम ले लेंगे छलनी। इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन डाल दीजिए, इसे हम चाल देंगे। पहले चालने से इसकी गुठलियाँ जो है अच्छे से खुल जाएगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चावल हो आप उसे भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस अनुसार काम कर लें। तो बस 2 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए। इससे कुरकुरा नाश्ता बनता है, इसलिए 2 चम्मच। इन सभी चीज़ों को हम चाल लेंगे। जितने भी लम्स होते हैं, गुठलियाँ होती है, सारे खुल जाते हैं इससे। तो अच्छे से चाल लीजिए पहले इन दोनों को। तो इसे पहले हम चाल लेते हैं और चालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक एक करके मसाले। तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे हल्दी। सारे मसाले को आधी छोटी चम्मच ही हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। बहुत कम मसालों से ये नाश्ता बन जाती है। साथ ही मैं डाल रही हूँ अब लाल मिर्च पाउडर। इस स्टेज पे आप अपने पसंद के सभी मसाले इसमें मिक्स कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो। आप चाहे तो सिर्फ नमक डाल के भी इसे बना सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। कुछ मसालों से ये ज़्यादा चटपटी बन जाती है, इसलिए मैं मसालों का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैं अब इसमें डालूंगी भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच जितना। छोटी चम्मच से 1 चम्मच डाल दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनेगा। और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना गर्म मसाला।
मसाला मैंने जैसा कि कहा आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब डाल देंगे हम नमक। नमक से हमने परवल को भी मैरिनेट किया है, इसलिए थोड़ा कम डालेंगे। और इसमें अब डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास ना हो या आप व्रत में इसे बनाना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर दें, मगर अदरक लहसुन के पेस्ट से ही काफ़ी अच्छा बनेगा। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए अच्छे से। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इससे हम बैटर तैयार कर लेंगे, बहुत ही गाढ़ा सा। बहुत पतला बैटर मत तैयार कीजिएगा, एक ही साथ बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। पहले इसे मैंने सूखे में अच्छे से मिक्स कर दिया है मसालों के साथ बेसन को, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ एब्जॉर्ब हो जाए। और साथ ही मैंने बेसन चाल लिया था तो इसमें लम्स भी नहीं है, तो बेसन को हमेशा चाल कर यूज़ करें। आपको लम्स खोलने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसमें डालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा पानी और इसे हम घोल तैयार कर लेते हैं एक गाढ़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसकी घोल तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे घोल तैयार करते रहना है जब तक ये रिबन कंसिस्टेंसी में ना आ जाए तब तक। तो अब हमें बस थोड़ा पानी और डालना है, उसके बाद ये घोल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये घोल तैयार हो गई है, इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम तेल गरम कर लेते हैं। तो ये देखिए नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है और अब हम लेंगे अपने घोल को। तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी की आपको रखनी है घोल। अब हम ले लेंगे अपने एक एक परवल को जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था। तो ये देखिए इस स्टेज पे परवल काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इसे हमें डिप करना है इस घोल में और इन्हें हमें फ्राई कर देना है। एक एक लच्छे के अंदर बेसन के घोल जाने चाहिए, तो अच्छे से आपको डिप कर देना है इस तरीके से। तो अब हम इसे डाल देते हैं तेल में। तो अब हमें गैस का आंच मीडियम रख के सारे परवल को डाल देना है कुछ इस तरीके से। गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम भी नहीं रखेंगे। डालते वक्त आप लो कर दे फ्लेम। और जब सारी परवल को डाल देंगे तब हम मीडियम फ्लेम करके इन्हें पका लेंगे। जब हम सभी परवल को डाल देंगे तेल में, उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर पका लेंगे। जब थोड़ी देर ये पक जाएगी तब हम इसे साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, परवल थोड़े ऊपर से भी कुरकुरे नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। तो सारे परवल को पलट दीजिए। अब इन्हें हमें कुरकुरा होने तक पकाना है, अच्छे से तेल में फ्राई करना है। अब इस स्टेज के बाद हमें बीच बीच में परवल को पलटते रहना है, हर तरफ से कुरकुरा कर लेना है। जितनी कुरकुरी आपको पसंद हो नाश्ता उतनी कुरकुरी आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसका टेस्ट। तो ये देखिए ये तल चुकी है, अच्छी सी कलर इसके ऊपर आ गई है रेड कलर की। इससे ज़्यादा अगर आप पकाते हैं तो ये जली जली टेस्ट देगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब इसे हमें निकालना है। तो बस इसे निकाल लीजिए और एक प्लेट में रख लीजिए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो इसे निकाल देते हैं और दूसरे बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे सेम तरीके से। तो दूसरे बैच की भी आपको फ्राई कर लेनी है सेम तरीके से। ये नाश्ता बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जब आप बिना बताए किसी को देंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये परवल का नाश्ता है। तो इस तरीके से आप बना के दीजिए, सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा परवल का कुरकुरा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी चटनी के साथ सर्व कर ही सकते हैं, मगर आप इसे लंच और डिनर में भी शामिल कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके साथ ही बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। तो इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ आप सभी को ट्राई कीजिए, बहुत ही इसे बनाना है आसान। और मानसून में हम इस तरीके की सिंपल भुनी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो आप भी बना डालिए घर के सब्जियों से ही। तो ये रेसिपी अगर पसंद आई हो आप सभी को तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने परिवार वालों के साथ इसे साझा कीजिएगा ताकि हर लोग इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए।